दोस्तों, अगर आप जियो फाइबर अपने घर पर लगवाना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। या फिर अगर आप जियो फाइबर अपने घर पर लगवा चुके हैं तो आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, तो उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं जियो फाइबर से जुड़े हुए 10 सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों, पहला सवाल है, क्या आपको जियो फाइबर लेना चाहिए? दोस्तों, यह डिपेंड करता है आपकी नीड पर। अगर आपको एक अच्छी स्पीड की जरूरत है और आप एक अनलिमिटेड डेटा चाहते हैं, एक अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान, तो हाँ, जियो फाइबर आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आप जो भी डाटा इस्तेमाल करते हैं वो घर से बाहर इस्तेमाल करते हैं, तो जियो फाइबर आपके लिए नहीं है, क्योंकि जियो फाइबर को आप सिर्फ घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब भी ये फैसला करें कि आपको जियो फाइबर लेना है या नहीं लेना है, तो उस टाइम याद रखें, आपको चेक करना है कि आप घर पर कितना डाटा कंज्यूम करते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी जो टोटल फैमिली में घर पर डाटा कितना कंज्यूम होता है और बाहर कितना कंज्यूम होता है, उसके हिसाब से आपको ये सब कैलकुलेट करना है। दोस्तों, अगला सवाल जो काफी लोगों के मन में आ रहा है कि आपको जियो फाइबर का कौन सा प्लान लेना चाहिए। दोस्तों, जियो फाइबर के 7 प्लान है, जो कि 399 यानी 400 रुपए से स्टार्ट होते हैं और 8,500 रुपए तक जाते हैं। दोस्तों, आपको अलग अलग प्लान्स में अलग अलग स्पीड मिलती है, और यहाँ पर जो आपको रेट देखने के लिए मिल रहे हैं वो विदाउट जीएसटी के रेट है। आप तो जीएसटी के साथ पेमेंट करेंगे, इसलिए मैंने इन सभी के विद जीएसटी वाले रेट यहाँ पर लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं, जो 399 वाला प्लान है वो 471 रुपए का हो जाएगा, 699 वाला प्लान जो है वो 825 का हो जाएगा, और आप बाकी प्लान के भी यहाँ पर रेट देख सकते हैं। दोस्तों, इन प्लान में जो चीज इन सभी प्लान को अलग करती है वो है इनकी स्पीड। इन प्लान के अंदर आपको जो स्पीड मिलती है, जो पहला प्लान है उस प्लान में आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है, उसके बाद 100 Mbps, और उसी तरीके से स्पीड इंक्रीज होती रहती है। उसके साथ साथ जो OTT एप्स रहती है, जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, उन सभी का भी आपको इसमें जो तीसरे प्लान से यानी 999 वाले प्लान से आगे वाले प्लान में आपको सभी में OTT एप्स भी मिलती है। जितना ज्यादा महंगा वो प्लान होगा, उतना ही ज्यादा आपको OTT एप्स मिलेगी। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपको इनमें से कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप घर पर कितना डाटा कंज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर पर जो डाटा कंज्यूम होता है वो 2 डिवाइस है जिन पर आप डाटा कंज्यूम करते हैं, और आपके पास एक टीवी है जिस पर आप डाटा कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, आप चेक कर लीजिए, 2 डिवाइस पर आपका जो रिचार्ज बैठता है 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 400 रुपए का रिचार्ज होगा यहाँ पर। और आपका जो डिवाइस है या टीवी है, टीवी पर जो आपका रिचार्ज रहता है वो लगभग 350 या 300 रुपए का होगा। तो आपका जो खर्च रुपए होते हैं वो 700 रुपए हो गए। तो आप 700 रुपए के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला प्लान आपके रेंज में आ रहा है, उस प्लान को ले सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज जो आपको ध्यान में देनी है वो यह है कि दोस्तों, आपको जो मोबाइल में आप रिचार्ज करते हैं तो वहां पर जो प्लान रहता है वो 28 दिन का रहता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको प्लान मिलता है वो 30 दिन का मिलता है। तो ये भी एक यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 28 दिन के प्लान के कारण आपको एक साल में लगभग 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं, लेकिन 30 दिन के प्लान के कारण आपको एक साल में सिर्फ 12 ही रिचार्ज करने पड़ेंगे। तो एक महीने की भी यहाँ पर एक साल में बचत मिलती है। तो इसलिए अगर ये प्लान आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअली, और आपका प्लान जो लगभग 10% 20% फालतू भी आ रहा है, तो भी आप जियो फाइबर को चूज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो यह है कि आपने, जैसे मान लीजिए आप 4 डिवाइस घर पे इस्तेमाल करने वाले हैं टीवी को जोड़कर, तो आपको देखना है कि आप जो प्लान ले रहे हैं उस प्लान में आपको कितनी स्पीड मिलनी है, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है कि आपको एवरेज स्पीड कितनी मिलेगी। क्या उस स्पीड में आप यहाँ पे HD कंटेंट या फुल HD कंटेंट देख पाएंगे या नहीं। अगर आप 4K कंटेंट को टीवी पर स्ट्रीम करना चाह रहे हैं और 2-3 डिवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मोबाइल वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप जो पहले वाला प्लान है उस प्लान को नहीं लीजिए। उसके बाद जो 699 वाला प्लान है उस प्लान से आप स्टार्ट कीजिए, तो आपका जो 4K टीवी जो है उसमें आपको स्ट्रीमिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा सवाल है कि जो आपको ये अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है वो रियल में कितना अनलिमिटेड है। दोस्तों, जियो फाइबर की तरफ से आपको 3300 GB का अनलिमिटेड डाटा मिलता है। और दोस्तों, मेरी बात मान लिया, 3300 GB का जो अनलिमिटेड डाटा है वो काफी है। आप इसे आसानी से 30 दिन के अंदर खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा डाटा की जरूरत है, तो जो जियो फाइबर के जो ऊपर वाले, नीचे के जो मतलब ज्यादा रेट वाले 3 प्लान है नीचे वाले, वो आप उन प्लान को ले सकते हैं। उन प्लान में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा मिलता है, यानी जैसे जो सबसे लास्ट वाला प्लान है 8,500 वाला, उसमें आपको 6,600 GB का डाटा मिलता है। तो आप अपने नीड के हिसाब से उन प्लान को भी ले सकते हैं, वरना 3300 GB नॉर्मल यूसेज में काफी डाटा है, ये डाटा खत्म नहीं हो पाएगा। 4वां सवाल है कि जियो फाइबर का इंस्टॉलेशन चार्ज कितना लगता है, और दोस्तों क्या इसमें वायर का जो चार्ज रहता है वो भी लगता है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, आपका जो जितना भी वायर लगेगा उसका आप पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पोल से लेकर आपके घर तक जो फाइबर को लाने के लिए जितना भी वायर लगेगा वो आपके ऊपर नहीं है, वो कंपनी के ऊपर है, उसका चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ जो जियो फाइबर का डिवाइस है उसका क्या चार्ज लगता है। दोस्तों, इसके अंदर आपको 2 प्लान मिलेंगे, एक है 1500 रुपये वाला प्लान, एक है 2500 रुपये वाला। दोस्तों, 1500 रुपये वाले प्लान में जो 500 रुपये रहता है वो आपके राउटर के है, यानी जियो फाइबर का जो राउटर है उसके, और 1000 रुपये जो है वो इंस्टॉलेशन चार्ज है। दोस्तों, उसके बाद जो आपको, अगर आप सेट टॉप बॉक्स भी लेते हैं तो उसका प्लान है 2500 रुपये का। 500 रुपये जो है वो जियो फाइबर के है, 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है, और 1000 रुपये जो है वो आपके सेट टॉप बॉक्स का चार्ज लगेगा।
तो आपको देखना है कि आपको 1500 रुपए वाला प्लान लेना है या 2500 वाला। इसके बाद पांचवा सवाल है कि जियो फाइबर से कॉल कैसे होती है, और अगर आप जियो फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और अपना जो नॉर्मल जियो का सिम है उसमें रिचार्ज ना करें तो उसका क्या होगा। दोस्तों मैं पहले बात करता हूँ जियो फाइबर से कॉल के बारे में। अगर आप जियो फाइबर से कॉल करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें एक लैंडलाइन नंबर मिलता है। तो आप या तो जो आपका पहले जैसे लैंडलाइन फोन चलते थे उसे डायरेक्टली वायर के द्वारा अपने राउटर से जोड़ सकते हैं और कॉल मिला सकते हैं कहीं पर भी। आपको अगर कॉल कहीं भी कोई वापस करेगा वो इसी नंबर पर आपकी कॉल आ जाएगी। या मेरे हिसाब से ये ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अलग से एक फोन भी खरीदे अगर आपके पास फोन नहीं है। तो आप जो आपका स्मार्टफोन है उसके अंदर ही जो जियो की जियो फोन ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जियो फाइबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप जहां कर पर भी चाहे वहां पर कॉल कर सकते हैं, और अगर वापस जिस आदमी के पास आपने कॉल मिलाई है वो आपको वापस कॉल भी करेगा तो आपके मोबाइल पर ही कॉल आ जाएगी। आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर मिलता है। एक नंबर मिलने का मतलब है सिर्फ एक आदमी ही एक टाइम पे जियो फाइबर की जो कॉल का फीचर है वो इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको नंबर मिलता है वो लैंडलाइन नंबर है, यानी उसमें एसटीडी कोड जो रहता है स्टार्टिंग में, जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा एक एसटीडी कोड के साथ नंबर चलते थे, तो वो एक 10 डिजिट का नंबर रहता है। अब मैं बात करता हूँ, आपने जियो फाइबर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है लेकिन आपके पास जो जियो सिम है आप उसमें रिचार्ज करना बंद कर दे तो क्या होगा। दोस्तों जियो सिम में अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो चालू रहेगी, आप आउटगोइंग कॉल नहीं कर सकते, डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आप जब कभी भी उसमें रिचार्ज करेंगे तो दोबारा से आपकी जो आउटगोइंग कॉल और डाटा वगैरह आप कभी भी इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं। ये कितने टाइम तक चलता है बिना रिचार्ज के ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास एक सिम था, लगभग मैंने उसमें 1 साल तक रिचार्ज नहीं किया था, जियो का सिम था। तो 1 साल के बाद मैंने जब उसमें रिचार्ज किया था तब भी वो सिम वो चल रहा था। तो लगभग आप मान सकते हैं 1-1.5 साल तक तो गारंटेड आपका जो जियो का सिम है वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा और उस पर इनकमिंग कॉल भी आती रहेगी। दोस्तों छठा सवाल है कि आपने जियो फाइबर ले लिया है लेकिन आपको जियो फाइबर में उतनी स्पीड देखने को नहीं मिल रही है जितनी स्पीड उन्होंने प्रॉमिस की थी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जियो फाइबर है वो फाइबर के थ्रू या ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपके घर इंटरनेट आता है, तो आपको स्पीड तो उतनी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको उतनी स्पीड नहीं मिल पा रही है अपने प्लान के हिसाब से तो फिर वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम वहां पर यह हो सकती है डिस्टेंस की, यानी आपका जो वाईफाई के द्वारा आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो राउटर है आप राउटर से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो उसके कारण वहां पर रेंज कम आ पा रही है जिसके कारण आपको कम स्पीड देखने को मिल रही है। वहां पर दूसरी प्रॉब्लम यह भी हो सकती है जो आपका डिवाइस है वो डिवाइस जो है वो उतनी ज्यादा, मान लीजिए आपने अगर नॉर्मल स्पीड वाला प्लान लिया है तो मोस्टली सभी डिवाइस उतनी स्पीड को सपोर्ट करेगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हाई स्पीड वाला प्लान लिया है तो हो सकता है आपकी जो कुछ डिवाइस है वो उतनी ज्यादा हाई स्पीड को सपोर्ट ना करते हो, तो वहां पर आपको कम स्पीड देखने को मिलेगी। दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज हो सकती है जिसके कारण आपको कम स्पीड देखने को मिल रही है, वो ये है कि आप जो ये प्लान देख रहे हैं उन प्लान में जो स्पीड लिखी है वो मेगा बिट पर सेकंड में लिखी है, यानी स्मॉल बी देखने को मिलेगा एमबीपीएस में। लेकिन आप जो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं मोबाइल में ऊपर जो स्पीड लिखी आती है वो मेगा बाइट यानी कैपिटल बी एमबीपीएस में लिखी हुई आती है। यहाँ पर आप जो स्मॉल बी वाली एमबीपीएस में यानी बाइट वाली स्पीड जो है उसे आप कैपिटल बी यानी बाइट वाली स्पीड में BYT उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 8 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी 30 एमबीपीएस वाली जो स्पीड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी 3.75 एमबीपीएस में, और जो 100 एमबीपीएस वाली स्पीड होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी 12.5 एमबीपीएस वाली स्पीड में। तो आप चेक कर लीजिए, ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप जो स्पीड देख रहे हैं और जो स्पीड आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसमें आपको बिट और बाइट की तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी अगर आपको स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपके वायर वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जियो से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को जरूर सोल्व कर देंगे। दोस्तों सातवां सवाल है कि आपको सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके लिए एक क्लियर जवाब है, अगर आप OTT एप्स वाला कोई भी प्लान ले रहे हैं तो आपको सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही आप OTT एप्स वाला जो प्लान है उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप OTT एप्स वाला प्लान नहीं ले रहे हैं और आपके पास स्मार्ट टीवी है या आपके पास स्मार्ट बॉक्स जैसे MI का बॉक्स आता है, MI एंड्रॉइड टीवी वाला बॉक्स आता है, या नोकिया ने भी लॉन्च कर दिया या Fire TV स्टिक आती है, उस तरीके का कोई डिवाइस है तो आपको ये जो जियो का जो सेट टॉप बॉक्स है वो लेने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ आपको ध्यान देना है आपकी टीवी में HDMI पोर्ट होना जरूरी है। अगर आपकी टीवी में HDMI पोर्ट है तभी आप जाके ये सेट टॉप बॉक्स जो है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली ये सभी टीवी में HDMI पोर्ट अब आपको देखने के लिए मिलता है, आपका टीवी स्मार्ट हो या ना हो। दोस्तों अब आठवां सवाल है कि आपने सेट टॉप बॉक्स तो ले लिया है लेकिन अब आप जो प्लान इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं वो नॉर्मल वाला प्लान है कि अब आप फ्यूचर में नॉर्मल वाला प्लान ही इस्तेमाल करेंगे, तो आपको उसमें कौन कौन सा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको यूट्यूब वो देखने के लिए मिलेगा, तो आप अपने टीवी पर इस सेट टॉप बॉक्स की मदद से फ्री में यूट्यूब देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो बाकी की एप्स रहती है, जो फ्री वाली एप्स है, सिर्फ वो एप्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप OTT वाला प्लान नहीं ले रहे हैं तो जो भी प्रीमियम ऐप है उन सभी एप्स को आप इस सेट टॉप बॉक्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नौवां सवाल जो है वो ये है कि क्या आपको जियो ट्रायल जो है जियो फाइबर का ट्रायल वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
और जो जियो फाइबर है वो आपकी लोकेशन पर उपलब्ध है या नहीं है। दोस्तों अगर मैं लेने की बात करूं तो जियो ट्रायल आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आप जितना भी 1500 रुपये या 2500 रुपये जो सा भी आप लेंगे तो आपको आपके रुपये वापस हो जाएंगे अगर आप 30 दिन के अंदर उन्हें बता देते हैं कि आपको ये डिवाइस रिटर्न करना है। तो आपका यूज करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं। अब मैं बात करता हूं कि आपकी लोकेशन पर ये डिवाइस उपलब्ध है, यानी ये सर्विस उपलब्ध है जियो फाइबर की या नहीं है। तो उसके लिए आप जियो फाइबर की साइट पर जाकर डायरेक्टली आप वहां पर फॉर्म भर दीजिए। अगर आपके पास कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है तो यानी वहां पर उपलब्ध है, आपके घर पर भी कुछ दिन बाद आके ये जियो फाइबर जो है वो लगा देंगे। अगर वहां पर लिखा आ रहा है कि अभी करंटली आपके एरिया में ये उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी हो सकता है कि आपके एरिया में उपलब्ध हो, तो वहां पे तो भी वो 1 हफ्ते के अंदर या लगभग आपके एरिया से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जाती है, तो आपके एरिया में वहां तक भी वो फाइबर केबल वे लेके आ सकते हैं और कुछ दिन के बाद हो सकता है वे 15 दिन या 1 हफ्ते के बाद आपसे भी कॉन्टेक्ट कर ले और आपके घर पर भी ये जियो फाइबर जो है वो लगा दे। तो ये मैं मोस्टली डिपेंड करता है कि आपके एरिया से जियो फाइबर के पास कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा आपके एरिया में जियो फाइबर के यूजर होंगे वहां पे ज्यादा चांस रहेगी कि जियो फाइबर का कनेक्शन जो है आपको मिल जाए। दोस्तों इसके बाद 10वां सवाल है कि आपका जो ट्रायल पीरियड है वो अगर खत्म हो जाए और उसके बाद आप इस डिवाइस को रिटर्न करना चाहे तो क्या होगा। दोस्तों जो 1000 रुपये आपसे जैसे मान लीजिए 1500 रुपये ले गए थे और 2500 रुपये ले गए थे, तो इन दोनों में जो 1000 रुपये थे वो इंस्टॉलेशन चार्ज था, वो नॉन रिफंडेबल है। तो आप जब भी रिटर्न करेंगे तो आपको 1000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। यानी अगर आपने 1500 रुपये देकर ये आपने जियो फाइबर अपने घर पर लगवाया था तो आपको सिर्फ 500 रुपये रिटर्न मिलेंगे अगर आप रिटर्न पीरियड यानी 30 दिन के बाद रिटर्न करते हैं। और अगर 2500 रुपये देकर लगवाया था तो आपको सिर्फ 1500 रुपये वापस मिलेंगे, आपको 1000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे जियो फाइबर से रिलेटेड। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा है जियो फाइबर से रिलेटेड तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।